हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन ये वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। वेरिएबल्स की डेफिनेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे, देन डिक्लेयर कैसे करते हैं उसको देखेंगे। सो जल्दी से चलते हैं अपने VS कोड एंड अपन के सेटअप पे जो अपन ने बनाया था। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। एंड यस, अपना सेटअप रेडी है। यहाँ पे अपन का आउटपुट देखेंगे। यहाँ पे अपना एक HTML है जिसमें अपन ने स्क्रिप्ट लगाई है एंड ये वो स्क्रिप्ट टैग है। ओके, ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलती है वेरिएबल्स की, ये देख लेते हैं कि आखिर ये वेरिएबल्स होता क्या है। अगर अपन गूगल पे जाके सिंपली लिखे वेरिएबल्स डेफिनेशन, तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाती है कैसी डेफिनेशन। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड रेफरेंस टू अ वैल्यू दैट वे एन अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू कैन बी एक्सेस थ्रू अ प्री डिटरमाइंड नेम। तो ये बहुत ही इजी वे में MDN ने अपन को यहाँ पर डेफिनेशन बता दी है जो कि समझने में बिल्कुल ही इजी है। ओके, सो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं ये टेक्निकल टर्म्स और अपनी भाषा में समझते हैं सिंपल हिंदी में। ओके, सो कंसिडर कीजिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऐसी चीज़ जो अपन जो डेवलपर्स होते हैं उनको मदद करती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जैसे कि अपनी हार्ड डिस्क हो गई या फिर कोई भी SSD हो गई या फिर कोई भी स्टोरेज हुई, उसमें वैल्यू स्टोर करने में जो अपन को मदद करता है वो होता है वेरिएबल्स। ओके, बट अपन अभी वेरिएबल्स में वैल्यू क्यों ही स्टोर करेंगे जबकि अपन डायरेक्टली अपने मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, सो दैट वो जो वैल्यू अपन ने स्टोर की है उसको बाद में यूज़ कर पाए। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, तो कंसिडर कीजिए एक एग्जाम्पल, आपने 1 किलो शक्कर लाई। अब आप उसको तभी के तभी इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं। अगर आपको चाय बनानी है तो आप वो 1 किलो शक्कर में से कुछ चम्मच शक्कर लेंगे एंड वो चाय में मिला के पी लेंगे, राइट? ये होता है उसका यूज़। सिमिलरली जब अपन कोड करते हैं, अगर अपन बहुत सारा डेटा है उसको अपन ने स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में एंड देन अपन उसको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज। जावास्क्रिप्ट में अपन 3 प्रकार से वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है var कीवर्ड, एक होता है let कीवर्ड एंड एक होता है const कीवर्ड। अब मैं ये जो कीवर्ड बोल रहा हूँ ये होता क्या है? जनरली जो जावास्क्रिप्ट होता है उसके कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं जिनको अपन नॉर्मल वेरिएबल नेम या फिर ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर अपन ने यहाँ पे वैर लिख दिया तो ये एरर, ये लाल हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या बोलता है, वैर इज़ नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि ये रिजर्व्ड वर्ड है। ओके, तो पहले देखते हैं सिंपली कि एक वेरिएबल को डिफाइन कैसा करना है। अपन ने ये कीवर्ड लिख दिया वैर एंड यहाँ पे लिख दिया नेम ऑफ वैर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नेम ऑफ वैर या फिर अगर यहाँ पे मैं एक नेम लिख दूँ तो ये जो नेम नाम का एक वेरिएबल है वो क्रिएट हो गया अपने मेन मेमोरी में। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये क्रिएट हो जाएंगे। लेट से भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली अपन को लेट लिखना है, देन यहाँ पे अपन को लिखना है name1, देन अपन const लिखेंगे एंड name2। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। ओके, यस, तो ये मैंने ऐसा क्यों लिखा ये भी अपन समझेंगे। अपन यहाँ पे एक बात तो सीख गए कि अगर अपन को वेरिएबल डिफाइन करना है यानी कि लिखना है तो क्या करना है, सिंपल ये कीवर्ड लिखो var let const और यहाँ पे कोई भी नाम लिख लो। यहाँ पे अपन कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, ऋषिकेश। देन यहाँ पे मैं अपना लास्ट नेम भी लिख सकता हूँ, लास्ट नेम। ओके, ये भी एक वर्ड हो गया।
यानी कि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन ये वर्ड्स को छोड़ के, क्योंकि ये रिजर्व्ड वर्ड है, राइट। यहाँ पे मैंने ये इक्वल टू 1 क्यों लिखा, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं इसको जब अपन डिक्लेयर करते हैं तभी इसको इनिशियलाइज करना होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये इनिशियलाइज, डिक्लेयर, ये बड़ी बड़ी टर्म्स होगी, ठीक है। तो सिंपल वे में समझते हैं। ये देखिए, जब अपन वेरिएबल्स को इस प्रकार से लिखते हैं वैर ऋषिकेश या फिर लेट लास्ट नेम, तो ये हो गया डिक्लेयर। डिक्लेयर यानी कि मैं बोल रहा हूँ मेन मेमोरी को कि यस, ये जगह जो है ये ऋषिकेश की होंगी, ये जगह जो है लास्ट नेम की होंगी। ये अपन कर सकते हैं लेट और वैर के केस में, बट जो कॉन्स्ट होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसको अपन को इनिशियलाइज भी करना होता है। तो यहाँ पे भी अपन कर सकते हैं, जैसे 2 हो गया, इसकी वैल्यू 3 हो गई, ओके। तो ये अभी अपन को समझ में तो नहीं आ रहा कि ये आखिर अपन ने ऐसा क्यों ही किया है। तो इसको समझने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। तो यहाँ से अपन कंसोल से समझेंगे सो दैट अपन को ये इजीली समझे, ओके। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे लिखा लेट ऋषिकेश इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे एंटर किया, ओके। और यहाँ पे अगर मैं ऋषिकेश टाइप करता हूँ और एंटर मारता हूँ, ओके, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई ऋषिकेश हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है और ये कोड यहीं पे रन हो रहा है, इसलिए क्या बोल रहा है कि ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, तो अब इसको फिर से डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। तो ठीक है, ऋषिकेश नहीं हो सकता तो अपन कुछ और कर लेते हैं। लेट टेम्प नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसको अपन वैल्यू देंगे 4 और एंटर मारेंगे। और फिर अपन टेम्प यूज़ करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सिंपली टेम्प लिखा एंड एंटर मारा, तो ये यहाँ पे मुझे 4 मिल गया। यानी कि आप कुछ एनालॉजी लगा पा रहे हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे जब मैंने टेम्प इज इक्वल्स टू 4 लिखा तो ये जो 4, ये जो वैल्यू है ये इसमें जाके स्टोर होगी। जैसे अपन ने शक्कर को इसमें रखा था एक बर्तन में और उसको बाद में यूज़ किया था, तो ये आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे शक्कर स्टोर की और यहाँ पे यूज़ कर ली, तो ये अपन को कहाँ पे काम में आएगा ये देख लेते हैं। फॉर एन इंस्टेंस अपन एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें क्या है, अपन का एक लॉगिन फॉर्म है, राइट। उसमें अपन को एक चाहिए नेम। जनरली अपन एक नेम, पासवर्ड ये डाल के लॉगिन करते ना, और यहाँ पे नेम है ऋषिकेश। तो यहाँ पे मैंने ये डबल कोट्स में क्यों लिखा, ये नंबर क्यों लिखा, ये सारी चीज़ें अपन डेटा टाइप्स वाले वीडियोस में देखेंगे, ओके। फिलहाल मैं यहाँ पे वैर करके यूज़ करता हूँ। अब मैंने क्या किया, वैर नेम इज इक्वल्स टू ऋषिकेश किया, ओके। ये स्ट्रिंग है जो मैंने नेम लिखा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फॉर्म है, यहाँ पे अगर किसी ने कुछ डाला तो मैं क्या चाहता हूँ, ये इसमें ये वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए और जब अपन सबमिट करें वो अपन के सर्वर के पास चला जाए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए अपन को हेल्प करता है वेरिएबल, ओके। बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होगी पता है, बट कंसीडर कीजिए यहाँ पे एक फॉर्म है, यहाँ पे उसने एक वैल्यू डाली यूज़र ने और वो यहाँ पे आके इसमें स्टोर होगी। और जब अपन को चेक करना है वैलिडेशन कि ये नेम इक्वल है क्या, तो ये सारे जो ऑपरेशंस है वो अपन इस पे कर सकते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी यहाँ पे देखने वाली वो क्या थी कि ये जो वैल्यू है ऋषिकेश, ये इसमें जाके स्टोर हो रही है। तो यहाँ से अपन को क्या समझने में आता है कि अपन वेरिएबल्स में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। एक बर्तन है उसमें अपन शक्कर भी स्टोर कर सकते हैं, उसमें अपन नमक भी स्टोर कर सकते हैं, उसी बर्तन में अपन कुछ और भी स्टोर कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अपन नंबर स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे अपन स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे अपन और भी बहुत सी चीज़ें, एरेज हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें अपन वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। इवन अपन फंक्शंस भी इसमें स्टोर कर सकते हैं, ओके।
तो ये सारी चीज़ें अपन एक एक करके देखेंगे। इसके साथ ही अपन एक और बात डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे कि जो वेरिएबल का जो नाम अपन डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि नाम दे रहे, डिक्लेयर यानी कि नाम देना, नामकरण करना, ओके। तो ये यहाँ पे अपन ऐसा कुछ भी लिख दिया तो ये तो ले लेगा, बट ये जनरली बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है कि यहाँ पे कुछ भी लिख दिया XYZ, तो ये नहीं चलता। मतलब यहाँ पे वो ले लेगा बट जनरली नहीं लेना चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। जो वेरिएबल का अपन नाम दे रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तो ये हो गया। इसके बाद और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि अगर अपन कुछ बड़ा नाम लिख रहे हैं, नेम फॉर लॉगिन, तो अपन को क्या करना है, कैमल केस यूज़ करना है, यानी कि फर्स्ट लेटर स्मॉल और जो बाकी के लेटर्स हैं फर्स्ट लेटर्स वो कैपिटल, यानी कि ये नेम का N स्मॉल, बाकी फॉर और लॉगिन का फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसको बोलते हैं कैमल केस। तो ये जनरली यूज़ करते हैं अपन। वेरिएबल नेम जो होता है वो कभी भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये कीवर्ड की जो एक लिस्ट है वो, तो यहाँ पे आप गूगल पे जाके अगर सिंपली रिजर्व्ड कीवर्ड इन JS लिख देंगे तो यहाँ पे देखिए ये W3 की साइट ने अपन को ये इतनी बड़ी लिस्ट दे दी है। तो ये कीवर्ड्स जो है इनको यूज़ ही नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस में इतना होता है। जब ये वैर से अपन वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं तो ये लेट और कॉन्स्ट की क्या ही ज़रूरत है, राइट? अगर एक से अगर काम हो रहा है तो दो दो और तीन तीन चीज़ बनाने का क्या ही मतलब है ना, राइट? ये तो क्वेश्चन सबके मन में आया होगा। बट ये जो वैर है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करता है। ये जो लेट है ये लोकल वेरिएबल क्रिएट करता है, मतलब ब्लॉक स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। ये जो कॉन्स्ट होता है इसका स्कोप लोकल होता है एंड इसको नहीं क्या अपन एग्जीक्यूशन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। अब इसका मीनिंग क्या, इतनी सारी चीज़ें मैंने बोल दी है। सिंपली जब अपन स्कोपिंग के बारे में पढ़ेंगे तब अपन को ये सारा कंसेप्ट समझेगा कि ये वैर और लेट में क्या है, ओके। तब अपन को समझेगा कि आखिर ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये वैर, लेट और ये कॉन्स्ट। तो फिलहाल अपन इतना ही समझ लेते हैं इस वीडियो में कि ये वैर लिखना होता है, यहाँ पे उसका नाम लिखना होता है और इक्वल टू दे के उसमें जो भी वैल्यू अपन को लिखनी है वो लिखनी होती है। सेम फॉर दिस, यहाँ पे लिख दिया हेलो नाम का एक वेरिएबल, इसमें मैंने हेलो स्टोर कर दिया और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट एक PI यानी कि पाई जिसकी वैल्यू जनरली होती है 3.14 ये स्टोर कर दी। तो ये देखिए इस प्रकार से अपन वेरिएबल को डिफाइन, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए और एज सुन एज पॉसिबल मैं इसको आंसर करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।